हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम हमारी पंजाबी व्याकरण की जो बुक है रिचमा पंजाबी व्याकरण अते लेख रचना, आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ व्याकरण के जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम लेख रचना जैसे एप्लीकेशन राइटिंग ये सब हम करेंगे। सो बेटा, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा आवाजा, साउंड्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कुक्कड़ कहंदा कुकड़ू कड़ू, कुकड़ू कड़ू जी कुकड़ू कड़ू। काका कहंदा ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ जी ऊ ऊ। यानी कि ये आवाजें बता रहे हैं कुक्कड़ कैसे करता है, यानी मुर्गा कैसे आवाज निकालता है, बच्चा कैसे आवाज निकालता है, मक्खी कैसे आवाज निकालती है। मक्खी कहंदी पी 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 जी पी पी पी। मच्छर कहंदा कू 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 जी कू कू कू। बांदर कहंदा खी 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 जी खी खी खी। तोता कहंदा टुक 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 जी टुक टुक टुक। खोता कहंदा ही ही जी ही। ये सभी बंदर कैसे आवाज निकालता है, खी 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 खी। तोता टुक 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 की, और खोता खोता मतलब गधा कैसे कहता है, ही जी ही। घंटी घंटी कैसे आवाज निकलती है, घंटी बज गई टन 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 जी टन टन टन। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ घंटी ਦੀ आवाज बारे दसिया गया है। देखो, ये चैप्टर जो हमने हमारे दूसरी बुक में भी था, उसमें भी किया था। उसमें हमारा वैसे लेसन था और इसमें हम अब एक व्याकरण के रूप में इसको पढ़ रहे हैं कि आवाजें, ध्वनि जो होती है इसको अपनी हिंदी में ध्वनि बोलते हैं, तो ये हम उसके बारे में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसका जो बाकी जो बुक वर्क है ये आप इसमें देख लेना, इसको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हेठां दिते श्रेणी के शब्दां नूं उन्हां नाल जचदियां श्रेणी दियां आवाजां नाल मिलाओ। ठीक है, तो इसमें ये आपको बताना है करण गीत कैसे हो, करण गीत गा रहा है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर दे, इसको मैच करना है। ठीक है, आगे आपको चित्र पहचानना और आवाजा चित्र पहचानो और उन्होंने आवाजा नाल मिलाओ, उनको साउंड के साथ में क्या करना है, मैच करवाना है। उसके बाद हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बोली जा भाषा। देखिए, हमारे चैप्टर्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो हम टू करके इसकी लेसन्स कवर करेंगे। तो हमारे पास इसके टोटल काफी इसमें टोटल हमारे पास 21 चैप्टर्स हैं, तो हम अगर 2 से करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो हम लोग इसका सेकंड चैप्टर भी आज ही कर रहे हैं ताकि हमारा जो है सिलेबस है वो कवर हो जाए। ठीक है, और वैसे भी हमारे पास क्या है, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं, वो आराम से हो जाते हैं। ठीक है, इजी भी है। जैसे फर्स्ट चैप्टर तो आपको उस बुक में आ गया था, इसलिए इसका सेकंड चैप्टर भी हम करने जा रहे हैं। तो देखो, चैप्टर हमारा सेकंड है बोली जा भाषा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है, जैसे देखिए आपको 2 गर्ल्स दिखाई दे रही है, तो ये क्या कह रही है, स्नेहा अज तू खाने विच की लेके आई है, गरिमा अज मैं पूड़े लेके आई हाँ। तो ये आपस में बातचीत कर रही है। तो देखो, गरिमा ਅਤੇ स्नेहा ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। गरिमा ने स्नेहा ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। स्नेहा ने सुन के जवाब दिता कि वो वो पूड़े लेके आई है। क्या लेके आई, वो पूड़े लेके आई है। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्नेहा ने पूछा मतलब उसने उससे पूछा, और स्नेहा ने सुन के जवाब दिता मतलब उसने उसको पहले उसकी बात को सुना, फिर उसने अपना जवाब दिया। उसके बाद देखो क्या होता है, बच्चों सारे प्रश्नों नू प्यार नाल पढ़ के समझ के इन्हां दे उत्तर अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका विच लिखो। देखो, ये टीचर है, ये बच्चों को बोल रही है कि आप अपने अपने प्रश्नों को ध्यान से पहले पढ़ो, फिर उनके जो उत्तर हैं, उनके जो आंसर्स है वो अपनी जो आपकी आंसर नोटबुक है उसमें लिखो। सो बच्चे इम्तिहान विच बैठे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, और प्रश्न पत्र विच लिखे प्रश्नों को पढ़ के उन्होंने उत्तर लिख रहे हैं। ये हम अभी एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट में लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन पे आएंगे कि बोलिया भाषा एक्चुअली में किसको बोलते हैं। सो देखो, उसके बाद देखो ये आपको सीन दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक पुलिस मुलाजम इशारे नाल ट्रैफिक नु कंट्रोल कर रहा है, वो गड्डियां नु चलन अते रुकन दा संकेत दे रहा है। यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस जो मुलाजम है, जो भी ऑफिसर हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको लोग जो आ जा रहे हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, संकेत से बता रहे हैं कि आपको रुकना है, आगे जाना है। ठीक है, या लेफ्ट राइट जो भी है ये इनको बताते हैं सिग्नल से।
ठीक है। ਸੋ वो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे। अब देखो ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹਾ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ इशारे नाल गड्डियां नू चलन अते रुकन दा संकेत दे रहा है। सो परिभाषा क्या बनेगी? अब हम इन सब एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो परिभाषा हमारे पास क्या बनेगी? एक्चुअल में लैंग्वेज या भाषा किसे कहते हैं? तो देखो जदों असी किसी नू अपनी गल समझाउणी होवे तां असी बोलन लिखन अते इशारियां दा सहारा लेंदे हां। ठीक है, जब हम किसी को अपनी बातें समझाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम या तो उसको बोल के बताते हैं या हम उसको लिख के बताते हैं या फिर इशारों से हम उसको बताते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? भाषा के ही रूप होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे? भाषा के ही रूप होंगे। सो अध्यापक बच्चों को समझाता है तो वो क्या करता है? बोल के समझाता है। जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है तो वो लिख के समझाता है। इस तरीके से अगर जैसे वो ट्रैफिक के मुलाजिम थे वो क्या करते हैं? वो संकेतों से यानी कि सिग्नल से बताते हैं। सो अगर हम बात करें बोली या भाषा किसे कहते हैं? सो जेड़ी गल बोल के ਜਾਂ लिख के ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ उसनू ही बोली ਜਾਂ भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली या भाषा किसे कहते हैं? जेड़ी गल या तो बोल के या लिख के किसी ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ उसनू बोली ਜਾਂ भाषा कहते हैं। ओके, उसके बाद है हमारे क्वेश्चंस है। ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਸਨੂੰ क्या करते दूसरे ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ठीक है, एक गूंगा आदमी अपनी गल किस तरह समझाता है? इशारे नाल। बच्चे इम्तिहान विच प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। ठीक है, सो ये हमारी थी इसके बारे में, भाषा और बोली के बारे में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसका, ये आपको बताना है कि ये आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में बातें करें तो उसको बोलते हैं गलबात कर रहे हैं, और ये लिख रहे हैं और ये इशारों से बता रहे हैं। थर्ड है इसमें इसके प्रश्न है, आपको बताना है कि बोली या भाषा की परिभाषा लिखो जो मैंने अभी बताई है। जेड़ी गल बोल के ਜਾਂ लिख के ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ उसनू ही बोली ਜਾਂ भाषा कहते हैं। कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? नहीं समझा सकते। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? कितने तरीके से समझा सकते हैं? लिख के, बोल के और इशारे नाल। ठीक है, 3 जो तरीके हैं बताने के लिए। सो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।